द लॉर्ड। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत लम्हे में जहाँ हम आपके सामने मौजूद हैं और हमारे दरमियान हमारा खुदावन यीशु यहाँ मौजूद है, क्योंकि वो बरकत देने वाला खुदा है, वो शिफा देने वाला खुदा है, वो अपने वादों में सच्चा खुदा है। और आप जो व्यूअर्स देख रहे हैं, हम आप सबको और जो यहाँ पे बैठे हैं, इन सबको हम इस खूबसूरत प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं, जिसका नाम है इट्स योर टाइम, इट्स योर टाइम, इट्स योर टाइम। और आज एक बार फिर हमारे साथ खुदावन के अजीम खादम यहाँ पे मौजूद हैं। हम इनके साथ मिल के इस प्यारे खूबसूरत प्रोग्राम का आगाज़ दुआ के साथ करेंगे। आइए पास्टर एंडरसन, हम तमाम व्यूअर्स के लिए और यहाँ हाजिर जमात के लिए हम आज दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटा, इन सारे बेटों बेटियों को तेरे खातिर देते हैं, इनके ज़हन खोल दे, तू इनकी श्योरिटी बन जा, तू इनकी गारंटी बन जा, तू इनकी एश्योरेंस बन जा, तू इनकी सिक्योरिटी बन जा कि ये जान ले कि मेरा खुदा डॉक्टरों का डॉक्टर, तबीब आज़म हमारे साथ, हमारे सामने और हमारे बीच में आ मौजूद। उसने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मैं उनके बीच में आ मौजूद हूँगा। उसका वादा, जब 2 मिलके किसी एक बात पर मुत्तफिक हो, तो मैं तुम्हारा आसमानी बाप आसमान पर हूँ, तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा। यीशु मसीह में हमारे लिए सब कुछ है। तेरे खादम ने जो कुछ भी इस जमीन पर बंद हो गए, आसमान पर बंदेगा, जो कुछ भी इस जमीन पर खोलोगे, आसमान पर खोलेगा। आज बाप, हम दोनों ने एक हर बात पर मुत्तफिक किया और तूने अपना आसमान खोल के इन सब पर नजरे करम कर दी। और आज के इस प्रोग्राम को बड़ा जलाली, बड़ा मुकद्दस, बड़ा कुदरत वाला, और जितने लोग भी तुझे देख रहे हैं, जितने लोग भी ये सुन रहे हैं, इन सब की जिंदगी में ताजा ईमान, ताजा कूद, ताजा मसा, ताजा अपना जलाली चेहरा इन पर रोशन कर दे। और ये सब के सब तेरी पाक बारगाह से और इस जगह पर देख के ईमान लाए और ज़िंदगी पाए और कसरत की ज़िंदगी पाए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, बख्श दे, आमीन, 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 आमीन। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं पास्टर जी आपके खूबसूरत अल्फाजों के लिए जो खुदा के पाक रूह ने आपके मुंह में डाले। और हम इस बात पे मुत्तफिक है कि खुदावंद ने जिस तरह आपके मुंह में अपने कलाम को डाला, ये हमारे नाजरीन, जो हमारे देखने वाले खुदावंद के प्यारे लोग हैं, जो इसे देख रहे हैं, ताकि यीशु के नाम को जलाल दें। आज जो खुदावंद के कलाम में हमने जो टॉपिक चूज़ किया है, वो ये है इलाही शिफा। इलाही शिफा जो है, बहुत बड़ी शिफा के बारे में, वो शिफा, ताकि जब हमें शिफा मिल जाए तो फिर हम दोबारा उस बीमारी में मुब्तला ना हो। ऐसी शिफा, ऐसी शिफा। मैं चाहूँगा एक लम्हा के लिए हम खुदा के कलाम में से देखें। मैं पढ़ना चाहूँगा, बहुत खूबसूरत इस खुदा के कलाम में बहुत खूबसूरत एक आयत है, एक आयत जो हमें मिलती है मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील, उसका 15 बाब और उसकी 29, 30 और 31 आयत। इन 3 आयतों को हम बड़े गौर से सुनेंगे, क्योंकि ये इलाही शिफा के बारे में है। ये वो शिफा है जिनको यीशु ने शिफा दी, फिर वो दोबारा उन बीमारियों में मुब्तला नहीं हुए। मैं इसे पढ़ना चाहूँगा आपकी खिदमत के लिए। फिर यीशु वहाँ से चलकर गलील की झील के नज़दीक आया और पहाड़ पर चढ़कर वहीं बैठ गया। और एक बड़ी भीड़ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टूंडों और बहुत से और बीमारों को अपने साथ लेकर उसके पास आई और उनको उसके पाँव में डाल दिया और उसने उन्हें अच्छा कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। चुनाचा जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते, टूंडे तंदुरुस्त होते और लंगड़े चलते फिरते और अंधे देखते हैं, तो ताज्जुब किया और इस्राएल के खुदा की तमजीद की। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जी, मैं चाहूँगा कि चंद लम्हा के लिए आप हमारे देखने वालों को, खुदावन के प्यारे लोगों को ये बताएं कि इलाही शिफा हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। और इलाही शिफा देने के लिए उस शख्स के पास जाना ज़रूरी है जो खुद इलाही है, जो इलाहों का खुदा है, जो गैब की बातों को जानता है।
आप मैं चाहता हूं कि हमारे बुजुर्ग पास्टर मंजूर बरकत आज आपको इन बातों के बारे में बताएं कि किस तरह आप इलाही शिफा को अपनी ज़िंदगियों में ले सकते हैं। आए पास्टर मंजूर से बात करें। थैंक यू पास्टर एंडरसन, खुदा का शुक्र इसके कलाम के लिए जो आपने अभी हवाला पढ़ा, जिससे सो वंडरफुल, जिससे सो मार्वलस कि खुदा किस तरह हमें इलाही शिफा देता है। खुदा के कलाम से जब हमने देखा इलाही शिफा के बारे में, देखिए जब खुदावंद यीशु हैकल में खड़े थे, वहाँ पर एक शख्स बैठा हुआ था, लेकिन वहाँ के तमाम फरीसी यीशु को आजमाने के लिए कि ये क्या करता है, और वो कहते थे कि आज भी इस पर कोई इल्ज़ाम लगाएंगे। वहाँ पर एक टुंडा आदमी था जिसका हाथ जन्म से ही आधा बना हुआ था और वो बीच में बैठा हुआ था। खुदावंद यीशु ने उन सब से कहा, आज का दिन नेकी करना रवा है या कि बदी करना। उन्होंने बोला नेकी करना। वो चुप हो गए और यीशु ने उनको चेहरों को देख के नोट किया और उस शख्स से कहा, तू अपना हाथ बढ़ा। और उसने अपना हाथ बढ़ाया और दूसरा हाथ को उसने किया, उसका टुंडा हाथ उस इलाही शिफा के जरिए उसने एक ही तरफ अपना हाथ बढ़ा, यीशु ने उसकी तरफ नजर की, उसका ये टुंडा हाथ उस दूसरे हाथ के बराबर हो गया। ये खुदा की इलाही शिफा, ये खुदा जो मौजज़ात करता है। सिर्फ उसने उधर देखा और वो उसका हाथ बढ़ गया और खुदा के नाम की तमजीद की। ये खुदा की इलाही शिफा है जो आप जब खुदा पर तवक्कुल करेंगे, जब आप खुदा को कहेंगे तू मेरा तकाद है, तू मेरा इत्मीनान है, तू मेरा सहारा है, तू मेरा असरा है, तू मेरा यहोवा है, तू मेरी ताजगी है, तू मेरा मनची है, तू मेरा कुदरत वाला खुदा है, तो वो अपनी नजरें करम करके आपको इलाही शिफा से सरशार करेगा। ओह प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो हमारा खुदा नामुमकिन को मुमकिन कर देने वाला प्रेज खुदा द है। लॉर्ड। हम उसका शुक्र करते हैं, हम उसको धन धन कहते हैं, हम उसको मुबारक कहते हैं। इसी तरह 10 कोढ़ी यीशु के पास आए और 10 कोढ़ियों ने उसे इब्ने दाऊद, यीशु नासरी हम पर रहम कर, और उसने कहा कि जाओ, तुम्हारे इस ईमान ने तुमको सब ताज़ा कर दिया, अच्छा कर दिया। यीशु की तरह कहने से 10 के 10 कोढ़ी कामर शिफा पा गए और उनमें से एक ने देखा है बिल्कुल पाक और साफ, उसका जिस्म 9-7 बच्चों की मानद हो गया। हालेलुया। जैसे वो आके वापस आके खुदा के चरणों में गिरा, यीशु ने क्या वो 10 के 10 नहीं हुए? ये बड़ा जरूरी है कि हम खुदा के नाम की गवाही दें, हम खुदा को बताएं कि मेरे खुदा ने हमारे लिए कितने बड़े बड़े काम किए हैं, क्योंकि वो बड़े बड़े काम करने में को कादर खुदा है। हमें बताना चाहिए। क्या एक ही ये फरीसी जो इसी ने आके गवाही दी, यकीनन उन 10 ने शिफा पे। मैं जब पाकिस्तान में था, वहाँ पर एक हमारा बहुत बड़ा क्रूसेड था, तो वहाँ पर जब जैसे ही खुदा ने मेरे से कलाम किया कि यहाँ पर 4 बच्चे हैं जो गूंगे बहरे को काफ़ी 18 साल से ना वो बोलते थे ना सुनते थे, और खुदा ने जब ये कलाम किया तो वो चारों बच्चे सामने आए। जब उनके लिए दुआ की तो खुदा ने अपना दाना हाथ बढ़ा के वो चारों के चारे गूंगे बोल पड़े। उनके मुंह में बेशुमार गरारे गिर रहा था, वो बिल्कुल उसी वक्त साफ हो गया। वो बोलने, मुझे नहीं पता वो क्या क्या बात करे, वो आके मेरा हाथ चूमना शुरू कर दिया, मुझे गले लग गए। उसका बाप ने आके मैंने बोला नहीं तू उठ, तू खुदा के साथ उठ जा, कोई ऐसी बात नहीं है, खुदा ने तुझे शिफा दी है। मैं खुदा की उस इलाही शिफा को देख के, खुदा के अजीम कारनामों को देख के मैं बड़ा खुश हुआ। खुदा तू आज और कल और अब तक यकसा खुदा है। तुमने कहा जो कुछ भी मेरे नाम से मांगो, जो कुछ भी मेरे नाम से चाहो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। खुदा ने उन गूंगों और उन बहरों के कान भी खोले और वो बोले और बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। और खुदा, और साथ में यही था, वो बदरू गिरफ्तार हुए, वो बदरू भी उनको छोड़ के चली गई। प्रेज द लॉर्ड। खुदा ने इतना बड़ा काम किया। उससे आगे नेक्स्ट डे हम कामों की में क्रूसेड के लिए गए। वहाँ पे एक चर्च का हमने ऑर्डिनेशन करना था, और उस चर्च में जब ऑर्डिनेशन करके बाहर निकले थे, एक बुजुर्गा कुछ 70 साल की मेरे पास दौड़ती हुई, पादी साहब मेरे खामद की बड़ी सख्त तबीयत खराब है, आप 2 मिनट आके दुआ कर दें। दूसरे खादम कहने के लिए टाइम नहीं है, आप जल्दी चलें। मेरा दिल तरस से भर गया, जैसे मेरे यीशु का दिल तरस से भर गया, रहम से भर गया। मैंने बोला नहीं, हम इसके साथ जाएंगे, दुआ करेंगे, लेट भी पहुंचेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। जब उसके पास हम गए, वो आदमी मफलूज था, पता नहीं कब से बीमार था, उसके घुटने ऐसे लगे हुए थे, हाथ भी ऐसे जुड़े हुए थे। मैंने खुदावन से कहा, खुदावन अगर तू उस 38 वर्ष के मरीज को जो जुड़ा हुआ मफलूज को उठा सकता है, इससे भी तू आज उठा। मैंने 3 दफ़ा कहा,
ऐ भाई यीशु मसीह के नाम से उठ। जब तीसरी बार बोला, मैंने देखा 6.5 फुट का मफलूज उठ के मेरे सामने खड़ा हो गया और ऐसे हाथ जोड़ के मेरे सामने आ गया। सारे खादमों ने भी मान लाया, उस क्रूसिड में भी उन्हें गवाही दी कि खुदा आज भी इलाही शिफा देता है। आज भी खुदा हर कोई ये नसीहत करता है, गुनाह की मजदूरी मौत है और यीशु को पालने अब्दी जिंदगी है। आज आप सारे गुनाह, सारी बातें छोड़ के खुदा यीशु को अपना लें और अब्दी ज़िंदगी में दाखिल हो जाएं। इलाही शिफा आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। इलाही शिफा आपकी ज़िंदगी का, आपके आगे खुदा ने सब कुछ रखा है, वो सब कुछ करने में कादर खुदा है। खुदा यीशु मसीह के नाम को जलाल मिले, आमीन। बहुत खूबसूरती से पास्टर जी आपने इन बातों को बयान किया कि मेरा दिल खुशी से भर गया और हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि हमने हमेशा इलाही शिफा को खुदा के कलाम में पढ़ा और आज जैसे कि आपने बताया और बयान किया किस तरह खुदावन ने उस क्रूसेड में इलाही शिफा अपने लोगों पे उंडेली, उन 4 लोगों को किस तरह खुदावन ने छुआ और उस मफलूज को, ओ प्रेज द लॉर्ड, ये इलाही शिफा है कि यीशु ही हमें शिफा देता है। और आज जिस तरह खुदा के खादम पास्टर मंजूर बरकत ने बहुत खूबसूरती से इसे बयान किया, आज हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं और आए चंद लम्हा के लिए हम फ्राइडे के उस मैसेज को सुने जो इलाही शिफा का मैसेज है, जिसमें खुदा के खादम ने बहुत तफसील से इलाही शिफा के ऊपर अपने पैगाम को मेरे लिए, आपके लिए और कुल बनीनो इंसान के लिए इस कलाम को पेश किया, ताकि इस कलाम का सुनने वाला, अमल करने वाला और इस पर ईमान रखने वाला सब बरकत पाए। आज इस इलाही शिफा के पैगाम को हम सुनेंगे। आज कितने चाहते हैं कि मैं शिफा पाऊं हर मुश्किल से, हर दुख से, हर मुसीबत से, हर दुख से, हर बीमारी से, हर तूफानी से, हर बेरोजगारी से, हर फाइनेंशियल क्राइसिस से, हर मुश्किल में आप गुजरे, आपके घरेलू घर में पाकिस्तान में बड़े परेशान है, खुदा आपकी सारी आज परेशानियां दूर, वो आप पाकिस्तान में भी आपके बड़े बड़े पौधे करेंगे। हालेलुया। इसलिए मेरा खुदा आज आपके चाहता है इसकी इलाही शिफा हम कैसे पाए। आपने गाया लहू की कीमत जरा मरियम की ममता से, उस मां के जिसके इकलौते बेटे को सलीब पर लटकाया गया, उस मां को जिसके जिगर के टुकड़े को सलीब पर लटकाया गया, इतना मारा, इतना कूटा, इतना कुचला कि उसकी कोई शक्ल न रही और उसकी कीमत जरा पाक यहोवा से पूछ, बाप से पूछ, जिसने अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को इतनी मुसीबत में डाला और उसने मुंह फेर लिया। उसने कहा बाप तू मुझे बाप ने छोड़ा नहीं, बाप ने उस वक्त को गुजरने दिया और अपने बेटे का पूरा बलिदान दे दिया। उसके बेटे ने आपकी शिफा के लिए, हम सब की शिफा के लिए, हम सब के गुनाह उठाने के लिए ये सब हिस्सा है। इस कीमत से आपको कामिल शिफा मिलेगी, मुकम्मल शिफा मिलेगी। लेकिन आप अगर अपने सामने रखेंगे ये कीमत जो दी गई मेरे लिए अता की गई, ये जो कीमत दी गई थी वो मेरे लिए दी गई थी, मेरे घराने के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरी नाहलियों के लिए, मेरी बदियों के लिए, मेरी बदकारियों के लिए, मेरी ऐसी मुंह से बातें निकलने के लिए, मेरी चेहरे गोई करने के लिए, मेरी सारी निकम्मी बातों के लिए जो मैंने की थी वो सारी खुदा ने माफ करके मुझे अपना बना दिया। उसकी निगाह करम आपके ऊपर लगी है, उसकी आंखें आपको देख रही हैं, उसका पाक रूप उसके ऊपर जुम्बिश कर रहा है। वो एक एक दिल, एक एक रूह, एक एक जान अच्छी तरह जानता है, अच्छी तरह जानता है। वो आज आपकी सारी डिस्टर्बेंस हमेशा के लिए खत्म करेगा। आज आपकी जिंदगी में सारी जो आपको बार बार कोई चीज चुराती है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, यीशु आज आपको गारंटी देता है कि अब कुछ नहीं होगा, अब के लिए सब कुछ है, क्योंकि उसकी इलाही शिफा हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। बशर्ते अगर आप कामिल इत्काल रखें, जो दुआ भी तुम ईमान के साथ मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा, सब तुम्हारे लगेगा। मत्ती 21 वर्ष 22 में लिखा हुआ है, जो दुआ भी तुम ईमान के साथ मांगोगे, पानी मांगे, खाते मांगे, सब खुदा ने बोला जाओ मैंने तुमको अख्तियार दिया, उसने
दुनिया में खिला दिया, बल्कि 10 बार कह दिया जा मैंने तुम्हें खिला दिया, बुजुर्गों को खुदा बांध दी, बीमारों पर हाथ रखो तो चंगाई पाओगे। आज आपकी सारी बीमारियां हमेशा के लिए उठा लेंगे, हमेशा के लिए। ना नजला, ना जुकाम, ना खांसी, ना गला खराब, ना चेस्ट खराब, ना लंग्स की बीमारी, ना कोई चीज, क्योंकि उसने कहा ना कि मैं आपको ये जिंदगी और सांसें और सब कुछ देता हूं। इस कलाम की वसीला से सारा नजरा, सारा जुकाम, सारी साइनस, हर चीज की, सारी दमे की बीमारी आज यीशु नफसी नाम से करो। जिसको साइनस है बेशक अपने सीने पर हाथ रखे, जोर से साइनस, थैंक यू खुदावंद, उसका साइनस बिल्कुल ठीक हो गया। हालेलुया। अंधा बर्तलमाई, उसने देखा यीशु आ रहा है, जोर से चलाया, यीशु इब्न दाऊद मुझ पर रहम कर। फिर चलाया, यीशु आकर खड़े हो गया। यीशु ने बोला इसको बुलाओ। लोगों ने उसे चुप कर, बड़ा गुस्सा किया। बोला क्यों तुम मुझे गुस्सा कर रहे हो? तुम तो सब देखते हो, मैं क्या देखता हूं? मेरी जिंदगी बनाना, मेरी रूह बनाना, मेरी कोई खाने का, कोई पीने का, कोई पहनने का, किसी चीज का पता नहीं। मेरी आंखों में अंधेरा ही अंधेरा, मेरी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा, मेरी जिंदगी में रोशनी नहीं है, मेरे जीवन में कोई रोशनी नहीं है। मैं किसके लिए जी? क्यों चुप कराते हो? बोले अच्छा आज तू बुला। और उस शख्स ने नाव न ताव सब कुछ अपना फेंक के छलांगे मारता हुआ यीशु के पास आया। यीशु ने उसे कहा तू क्या चाहता है मैं तेरी करूं? आज यीशु आपसे, हम सबसे कहता है आप क्या चाहते हैं कि आपके लिए करें? हालेलुया। आज आप क्या चाहते हैं कि खुदा बाप आपके लिए, वो आपके जरूर करे। वो आपके मांगने से पहले सब कुछ चाहता है। लेकिन कलाम में लिखा है तू अपना मुंह खोल, मांगो तो तुमको मिल जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारा से खोल देगा। जब आप मांगेंगे तो आपको मिलेगा। जब आप काम के साथ खुदा के आगे आएंगे, खुदा आपके लिए सब कुछ करेगा। हालेलुया। वो आपके लिए करेगा, वो आसमानों से आपको देगा। क्यों? उसके कलाम में लिखा है जो दुआ भी तुम ईमान के साथ मांगे वो तुम्हें मिलेगा। सब तुम्हारे लिए हो जाए और सब कुछ आपके लिए हो जाए। लेकिन हमें अपने ईमान को खुदा के आगे रखना है। और जो थोड़े से भी कच्चे दिल है, जो ईमानदार है, उन पर हाथ रखे। कलाम में लिखा है कि बुजुर्गों के पास जाओ, वो आपको तेल मांग के आपके लिए दुआ करेंगे, तेल लगा के दुआ करेंगे, आपके ऊपर हाथ रखेंगे, आपके लिए बढ़ते जाएंगे। जब 4-5 बुजुर्ग आपके ऊपर दुआ करेंगे आप कामल चढ़ाई पाएंगे। हालेलुया। खुदा की कलाम का फैसला है, मेरा नहीं। खुदा का अपना कलाम में आपसे कहता है कि जब आप तमाम ये सारे खानून बड़े मसा वाले, बड़े अनाइटेड, बड़े होली, ये खुदा के बीच में है। ये जरूरी के पास मंजूरी सबके लिए दुआ करें। जितने खानून है सब खुदा के मंसूर है, वो आपके लिए सिलेक्ट किए हुए हैं। वो सारे उनके हाथों पर उसके हाथ है, उनके हाथों पर उसका खून लगा हुआ है। इसलिए आप सब हर एक के पास ईमान के साथ है। क्या आज आपने मेरे पास नहीं, एंगसू के पास नहीं, भाई व्यास के पास नहीं, भाई राकेश के पास नहीं, ये जानना कि मैं यीशु के सामने खड़ा हूं। यीशु नासरी मेरे साथ है। यकीन जानो कि मैं तुम्हें कामिल करूंगा। अल्लाह ईश्वर आज लेकर जाए, अल्लाह ईश्वर से आज मबरूर होके जाए। हालेलुया। इसलिए मेरा खुदा आज आपको बरकत देना चाहता है। वो औरत आखिरी बात जिसने कुरान में लिखा हुआ है अपनी बीमारी के लिए हकीमों को सब कुछ दे दिया, उसके पास इलाज कराने का भी कुछ नहीं था। नापाक थी, पूरा खून निकल के कुछ नहीं रहा था, जिंदगी के समझो आखिरी सांस में। लेकिन उसका ईमान देखिए, उसने कहा जब तक मैं यीशु का बदन छूना नहीं मैं कामिल शिफा नहीं पाऊंगा। ऐसा ईमान उसने ठान लिया। भीड़ में से घूमती गाती फिरती जाके यीशु के पल्ले को छू लिया। उसी वक्त उसका खून बहना बंद हो गया, उसी वक्त उसे कामिल शिफा मिला। ऐसा ईमान खुदा आपसे चाहता है। ऐसा ईमान जैसे आप आए सामने खड़े रहे, आज क्योंकि खुदा आपको शिफा दे। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं पास्टर जी, बहुत खूबसूरती से जब हमने इस पैगाम को सुना
और इस पैगाम ने मेरे दिल में एक नया ईमान पैदा किया कि किस तरह हम इलाही शिफा पा सकते हैं। और आज जितने लोगों ने इस कलाम को इस मज़बा पे आके सुना और अपने ईमान से इस शिफा को हासिल की, हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। हमारे देखने वालों ने जब इस कलाम को सुना तो ये मेरा ईमान है पास्टर जी कि उन्होंने भी इस इलाही शिफा को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर जगह दी होगी, क्योंकि ये खुदावन का कलाम है। ये दिल दिल और गुदे गुदे में जाके बस जाता है। ये इलाही शिफा जो आज हमने सुनी, बहुत खूबसूरत खुदावन का कलाम था। और इसी कलाम के वसीला से खुदावन ने वो मौजज़ात किए अपने बेटे बेटियों की ज़िंदगी में। आए इन गवाहियों को सुने और इनको देखें और अपने ईमान को अपने निजात दहिंदे की तरफ लगाएं और यीशु के नाम को जलाल दें। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। इस प्यारे बेटे का नाम आकाश है और इसकी जो गवाही है गौर से सुनिएगा। इसके दिल में होल था और इसने अपनी जिंदगी में यही रखा है कि मैं खुदावन की खिदमत करूंगा। ये इस घर में आए, इन्होंने दुआ करवाई और खुदावन ने उस सारे होल को बिल्कुल खत्म कर दिया और कामिल तौर पे शिफा दी। जोरदार तालियां बजाएं। और इस प्यारे बेटे का ये ख्वाहिश है कि ये अपनी जिंदगी को खुदावन की बादशाहत में बोले। जोरदार तालियां बजाएं। अगर आप किसी के लिए तालियां बजाएंगे तो खुदावन आपकी जिंदगी में मौजूद करने की कुदरत रखता है। इस प्यारे बेटे का नाम फैसल है और इसकी हमेशा नाइट ड्यूटी थी और ये काफ़ी अपसेट रहता था। उसकी वजह से तबीयत भी नासाज रहती थी और इन्होंने जब अप्लाई किया एयरपोर्ट फ्री जोन में तो खुदावन ने इन्हें ऑपरेशन मैनेजर की वहां पे जॉब दी है। तालियां बजाएं। ये सिर्फ यीशु ही कर सकता है। आपने सुन लिया है, लोग कहते हैं रिसेशन है, कंपनीज बंद हो रही है, लेकिन जो अपनी जिंदगियों को खुदावन के खेती में बोएंगे वो बरकत पर बरकत पाएंगे और यीशु के नाम को जलाल देंगे। जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार। हमने यीशु के लिए ताली बजानी है क्योंकि वही ये मुमकिन कर सकता है। इस प्यारे बेटे का नाम जोशुआ है और ये अपने पापा के लिए बहुत फिक्रमंद थे और उनकी कंडीशन बहुत खराब थी। उनके हार्ट की प्रॉब्लम थी, शुगर भी थी और उसके साथ साथ उनकी कंडीशन ऐसी थी कि ये सोच रहे थे कि शायद हम क्रिसमस इतनी खुशियों से मना पाएंगे या नहीं। लेकिन जब इन्होंने खुदा के खादमों के पास आकर दुआ कराई और खुदा के खादमों ने इनके लिए दुआ की और यीशु ने इनके पापा को छू के कामिल तौर पर शिफा दी और आज ये शुक्रगुजारी के साथ यहाँ पे खड़े हैं कि यीशु ने इनके पापा के हार्ट के वॉल्स को छू के उन्हें कंप्लीट हील किया। जोरदार तालियां बजाएं यीशु के जलाल के लिए। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं इन खूबसूरत गवाहियों के लिए जो आज हमने सुनी, आज हमने देखी हैं। खुदावन आज भी वही मौजज़ात करने की कुदरत है, वो इलाही शिफा का मंबा है। आज हमारे साथ फिर खुदावन के अजीम खादम पास्टर मंजूर बरकत यहाँ पे मौजूद हैं और मेरा ईमान है जब आप टीवी की स्क्रीन को टच करेंगे, जब आप घुटने टेकेंगे, जब आप अपनी आंखों को बंद करेंगे, सो इट इज़ योर टाइम, इट्स योर टाइम, इट्स योर टाइम। ये आपका चुनाव वक्त है, ये वक्त खुदावन ने आपके लिए मुकर्रर किया। और खुदा के खादम जब पाखरू से भरे हुए आपके लिए दुआ करेंगे तो खुदावंद आपकी ज़िंदगियों में कसरत से शिफा का मंबा है, वो कसरत से आपकी ज़िंदगियों में शिफा को जारी कर देगा। और ये शिफा लेनी है तो आप अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को टीवी स्क्रीन के ऊपर रखें और यीशु के नाम को जलाल दें। आए हम पास्टर जी के साथ मिलकर दुआ करें ताकि खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में इस इलाही शिफा को कसरत से नाजिल करे। आए हम दुआ करते हैं क्योंकि मेरा खुदा उसने हमें यकीन दिलाया कामल तौर पर, जिस तरह उस बादशाह के मुलाजिम ने जो कि जिसके यीशु के पास आया कि यीशु से कहा खुदावंद यीशु मेरा बेटा बड़ा सख्त बीमार है जो कि मरने को है। खुदावंद यीशु ने उससे एक ही बात कही, जा तेरा बेटा जीता है। आज उस तरह आप भी ये यकीन कर लें। आज खुदा अपनी इलाही शिफा दे के आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बहाल कर, आपकी सारी की सारी हड्डियों की बीमारी अभी और इससे कामिल शिफा दे रहा है। आपकी सारी की सारी बवासीर की बीमारी हमेशा के लिए यीशु मसीह में कामिल शिफा। किसी का दाना कान बंद है, उसमें से पस निकल रही है, खुदा उससे शिफा। अपने दाने कान पर हाथ रखे, आई लव यू जीसस, आई प्रेज यू। तूने छू लिया, तूने रहम कर दिया, तूने कर्म कर दिया। तेरे मार खाने से तेरे बेटे ने कान की
सारी दर्द, सारी Thank मर्ज you, और सारी Jesus. पस निकल से कामर शिफा दे दी। Thank जिनको you, कानों की Jesus. बीमारी उसके दोनों के दोनों कान बहाल कर रहा है। Thank यीशु you, कामर शिफा दे रहा है। किसी की जुबान की नीचे की गिरा बंद है, Hallelujah. खुदा आपकी जुबान की गिरा को खोल दिया। Hallelujah. आप बेकामल तौर पर बोल रहे हैं, खुदा आप अपनी Hallelujah. इलाही शिफा दे रहा है। अपना ईमान Thank से you, अपने दिल से Jesus. हाथ अपने ऊंचे करें, खुदावंद को you, दिखाएं Jesus. कि मैं Oh, तेरी Jesus. इस इलाही शिफा से बिल्कुल you. 100% आज पाके जाऊंगा। Thank आज you. तेरे घर से कुवत लेके जाऊंगा। आज Thank तेरे you, घर से तेरी Jesus. इलाही शिफा से नहा के जाऊंगा। तू Hallelujah. मेरा खुदा है, तू मेरा मनची है, तू मेरा तबीब आज़म है, तू मेरा कुदरत वाला खुदा है। Hallelujah. मेरा खुदा आपको छू रहा है। आई लव यू। Hallelujah. किसी को सख्त बुखार है, सारी तप और बीमारी, मैं तुझे यीशु मसीह को Thank you, छोड़ खुदा के Jesus. बेटे को। ये खुदा के खून खरीदे लोग हैं आज जिनके बाद, क्यों तेरा वादा है तपाली Thank you, तेरे डेरे में Jesus. चला। इन सबको तेरे प्रेशियस खून में कवर कर दे। जब तेरा प्रेशियस खून होता है आसमान से तेरी शिफा आ जाती है। जब तेरा प्रेशियस खून होता है, Hallelujah. तेरा वादा है कि तेरा रुझान मेरा पाक मकदस, जब आप अपने दिल पर Hallelujah. हाथ रखेंगे कि मेरा दिल तेरी पाक मकदस, मेरा दिल तेरी पाक हैकल, मेरा दिल Hallelujah. तेरा पाक दरबार, मेरा Thank दिल you. तेरी पाक मकदस, Thank आप you. बैठ जा मेरे तख्त दिल पे मेरे और तू हो इसका वादा। Thank तो you. आप सर से लेके पांव तक कमर शिफा पा जाएंगे। कमर आपने पाली, Thank आपने शिफा you. पाली, आपने दोनों गिट्टों के अंदर दर्द है, वो काफी देर से है, खुदा अभी आपको छू रहा है। Thank आपके you, दोनों के दोनों गिट्टे Jesus. बहाल कर दिए। आपकी सारी पिंडलियों में दर्द है, खुदा सारी बदनी दर्द को हमेशा के लिए दूर करता है। Jesus, दाऊद कहता है, Jesus. मैंने अपने हक तालत से, अपने खुदा से फरियाद की, आसमान से उसने सुन के मुझे कमर शिफा। आप Thank यीशु you, के ये Jesus. वर्ड ले रहे हैं, उसने आपको कमर चिकाई दे दी। Hallelujah. कमर उसने उसका रहम सदा अब से लेके अब तक आपके साथ Thank है। you. ओ किसी को वो नसीर फूट रही है, हमेशा सर के ऊपर पानी डालता खून ज्यादा बढ़ता है, खुदा इस Oh, नसीर से आपको Jesus. कमर शिफा दे रहा है। कमर शिफा दे रहा है। Thank you. कमर शिफा ले ले Thank you. ले 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 अपने Thank सर you, के ऊपर हाथ Jesus. रखे, खुदा कमर शिफा दे रहा है। Hallelujah. कमर शिफा दे रहा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तूने छू लिया, तूने रहम कर दिया, तूने कर्म कर दिया। तेरे मार खाने से तेरे Yes, सारे Jesus. बच्चों ने कमर शिफा पा रही है। Thank you, बीमारियों का Jesus. तो बेशुमार है, लेकिन खुदा बाप आप यकीन करें कि खुदा ने एक एक बेटे बेटी को छुआ। खुदा ने Hallelujah. एक एक बेटे बेटी पर रहम कर दिया। जितने Thank भी you. हमारे सुनने वाले हैं, Thank जितने you, भी यहाँ Jesus. बैठे हुए हैं, खुदा ने एक एक के दिल को जानता है, वो दिलों गुर्दों Thank को you, जानता है। Jesus. और जिस तरह वो अय्यूब नबी ने कहा ना Thank कि you. भले मेरे गुर्दों की, फिर खुदा कह रहा है कि मैं गुर्दों की दोनों किडनियों की बीमारी कमर चिकाई दे रहा है। Thank किसी you, के दाने Jesus. गुर्दे में दर्द है, Thank you. प्रेज प्रेज Oh, पूरे उसकी Jesus. किडनी की सारी दर्द हमेशा के लिए दूर कर दी। तेरे Thank you, जलाली कुदरत Jesus. पर हाथ में हमने मांग लिया, पा लिया, तेरा शुक्र Thank करते you, हैं। Jesus. खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगा और पाया, खुदा के बेटे बेटियों का यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी, आपने बहुत खूबसूरती से इस दुआ को किया और मेरा ईमान है कि हमारे देखने वालों ने इस ईमान के साथ इस इलाही शिफा को अपनी ज़िंदगी में आने की इजाज़त दी और खुदावंद यीशु ने 110% आपकी ज़िंदगी में आपकी शिफा को जारी कर दिया और आपने मुकम्मल तौर पर शिफा पाई है। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। अगर आप इस बात की गवाही देना चाहते हैं तो ये स्क्रीन पे दिया गया व्हाट्सएप का नंबर है, आप अपनी गवाही को रिकॉर्ड करें और इस पे आप हमें गवाही भेज सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो फेसबुक जो पास्टर मंजूर बरकत के नाम से है, आप उस पे भी अपनी गवाही को शेयर कर सकते हैं। अगर आप खुदा के खादम के साथ मिल के ऑनलाइन दुआ करना चाहते हैं, इस पे स्काइप आईडी पे आप जाएं और खुदा के खादम के साथ मिल के आप दुआ करें और खुदावंद आपकी ज़िंदगी में कसरत से मौजूद करेगा। हमारा दिल तो नहीं करता कि आपको छोड़ के जाएं और इस खुदावंद की हजूरी को, इस खुदावंद की खूबसूरत महफिल को छोड़ें, लेकिन वक्त हमें इजाज़त नहीं देता। एक बार फिर हम आपको मिलेंगे ठीक इसी दिन, इसी वक्त, इसी चैनल पे, यीशु के नाम से। आमीन। आमीन।